दोस्तों, आज हम जानेंगे मशहूर पर्यावरणविद चिपको आंदोलन के प्रणेता पद्म विभूषण स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। चिपको आंदोलन क्या था, गौरा देवी कौन थी और टिहरी डैम के खिलाफ आंदोलन क्यों हुआ था। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखें। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, यह स्लोगन दिया था धरती के लाल सुंदरलाल ने। इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मरोड़ा, जिला टिहरी में। सुंदर मात्र 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता सेनानी श्री देव सुमन से बहुत प्रभावित हुए थे। श्री देव सुमन, जिनकी टिहरी के राजशाही जेल में अनशन करने के कारण मृत्यु हो गई थी। सुंदरलाल जी ने मात्र 15 साल की उम्र में टिहरी के राजशाही क्रूरता के बारे में अखबारों में लिखना शुरू कर दिया। जब राजा ने खोजबीन कराई तब पता चला कि एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी की ये हरकत है, जो कि राजा के एक कोतवाल का पुत्र है। तब क्या था, सुंदरलाल को सजा हुई, पर सुंदरलाल हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने छुआछूत से लेकर शराबबंदी तक कई आंदोलन किए। जब वह गांधी जी से मिले तब वह मात्र 22 साल के थे और उसके एक दिन बाद गांधी जी को गोली लग गई। उन्होंने हिमालय की पैदल यात्रा कर 5000 किलोमीटर का रास्ता तय किया। अब जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, जिसके प्रणेता थे गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। यह एक अहिंसक आंदोलन था। चिपको आंदोलन को एक औरतों के एक संगठन के रूप में याद किया जाता है, जो पेड़ों को बचाने के लिए स्वयं पेड़ों में चिपक गई। उनका कहना था, आप पेड़ों के बजाय हमें काट लें, मगर पेड़ों को ना काटें। इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह थी कि इससे लोगों को प्राकृतिक संपदा पर अपने अधिकारों के बारे में पता चला। उन्हें यह एहसास हुआ कि आंदोलन करके वह सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी शुरुआत गौरा देवी ने की थी, पहाड़ी पेड़ों को बचाने के लिए। अब जानते हैं गौरा देवी के बारे में, जो निरक्षर होते हुए भी एक साहसी, सुदृढ़ और निडर महिला थी। इनका जन्म 1925 में ग्राम लता, राज्य उत्तराखंड में हुआ था। फिर बाद में वह अलकनंदा नदी के कारण रेणी गांव में आ गई थी। रेणी वही गांव है दोस्तों, जहां 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर फटने के कारण बाढ़ आ गई थी। ऐसी विपत्ति की स्थिति में जब आए दिन उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तब जहन में चिपको आंदोलन की याद आ जाती है। प्राकृतिक संपदा के साथ छेड़छाड़ का नतीजा ही हमारी देवभूमि उत्तराखंड आज भुगत रही है। 1974 में जब गौरा को बताया गया कि कुछ लकड़हारे रेणी गांव में पेड़ों को काट रहे हैं, तब गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने लकड़हारों का सामना करने की ठानी। जबकि रेणी के आदमी सरकार से पैसों के लालच में पहले ही पीछे हट चुके थे। उन्होंने लकड़हारों से कहा, पेड़ों से पहले हमें काटो, और रात दिन पेड़ों की सुरक्षा की। यह देखकर कंपनी के लकड़हारे वापस चले गए। इस घटना को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने संज्ञान में लिया और इस घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बना दी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जगह पर पेड़ों के काटने पर 10 साल का बैन लगा दिया। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय की 500 किलोमीटर की पद यात्रा करके इस आंदोलन को विश्व विख्यात किया। 1980 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी से भी मुलाकात की। उसके तत्पश्चात
श्रीमती गांधी ने पेड़ों के काटने पर 15 साल की रोक लगा दी। इन्होंने 1980 से लेकर 2004 तक टिहरी डैम बनने के खिलाफ आंदोलन किया। यह आंदोलन विस्थापन तथा प्रकृति से छेड़छाड़ के खिलाफ था। वह बार बार विरोध जताने के लिए भागीरथी नदी के किनारे अनशन पर बैठे। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कहने पर अनशन से उठे, जिन्होंने उन्हें एक कमेटी गठन कर इस मामले का आश्वासन दिया। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद टिहरी डैम का कार्य 2001 में फिर से शुरू हुआ और उन्हें 24 अप्रैल 2001 को गिरफ्तार कर लिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा एक लेखक भी रहे और उन्होंने धरती की पुकार, भूप्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की जैसी पुस्तकें लिखी। 1981 में जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया। 1987 में उन्हें चिपको आंदोलन के लिए राइट लिवलीहुड पुरस्कार से और 2009 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।